तो ये देखिए दोस्तों, किस तरह से महाराज जी कर रहे हैं कठोर तपस्या। चारों तरफ से आप लोग को आग देखने को आ रही होगी कि आग जल रही है, ये देखिए। और बीच में महाराज जी तप कर रहे हैं। और यह दोपहर में ही चालू होता है महाराज जी का। और देखने में भी आ रहा होगा कि कितना पूरा महाराज जी पसीना पसीना हो चुके हैं। ये देख, ये है महाराज जी की कुटिया जहाँ पर महाराज जी रहते हैं, भजन कर रहे थे। ये देखिए कुछ इस प्रकार है। कुटिया पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। तो महाराज जी वहाँ पर धुनी के अंदर बोल नहीं रहे थे क्योंकि उनका तप चल रहा है। और अंदर एक महाराज जी है। महाराज जी सीताराम। तुलसी है तन खेत है, मन बच कर्म के साथ। पाप पुण्य दो बीज है, जैसो बोए तैसो काट निसार। जैसा पुण्य पाप की बीज बो है और सुख की फसल बने की अपन चाहे तो कहाँ से मिलेगी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चित्रकूट के बालक दास महाराज जी के पास आए हुए हैं, जो टाठी घाट में उनकी कुटिया बनी हुई है। काफ़ी तपस्वी महात्मा हैं। और हम लोग आप लोग को आज उनकी कुटिया में पहुंच करके यह दिखाएंगे कि किस तरह से चारों तरफ से आग जला करके जो पंचधूनी तापते हैं, कितना कठिन तप है, ये आप लोग को दिखाते हैं। और जो भी छोटी मोटी सेवाएं रहेंगी तो छोटी मोटी सेवाएं महाराज जी की कुटिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आशीर्वाद भी दिलाने की कोशिश करूंगा ऐसे महात्मा, क्योंकि वो सिद्ध संत हैं। तो चलिए चलता हूँ। तो दोस्तों, इधर आप लोग को देखिए घनघोर जंगल देखने को मिलेगा, ये देखिए। और यहाँ जंगल के जस्ट नीचे यहाँ मंदाकिनी मैया हैं, ये देखिए। जो संत महात्माओं के नहाने पीने सारा कार्य माता के पानी से ही होता है। और चलिए अब चलता हूँ महाराज जी की कुटिया की ओर। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया दिखने लगी है। और ये देखिए, यहाँ पर महाराज जी बाहर ही अपनी पंचधूनी भी ताप रहे हैं, ये यहाँ पर। चलिए अब चलता हूँ सीधा वहीं पर कुटिया की तरफ। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ कुटिया के जस्ट बाहर इस प्रकार का नज़ारा है। और इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा बाहर ही महाराज जी के पंचधूनी तप। तो ये देखिए दोस्तों, किस तरह से महाराज जी कर रहे हैं कठोर तपस्या। चारों तरफ से आप लोग को आग देखने को आ रही होगी कि आग जल रही है, ये देखिए। और बीच में महाराज जी तप कर रहे हैं। और यह दोपहर में ही चालू होता है महाराज जी का। और देखने में भी आ रहा होगा कितना पूरा महाराज जी पसीना पसीना हो चुके हैं, ये देखिए। ये है महाराज जी की कुटिया जहाँ पर महाराज जी रहते हैं, भजन कर रहे थे। ये देखिए कुछ इस प्रकार है। कुटिया पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। तो महाराज जी वहाँ पर धुनी के अंदर बोल नहीं रहे थे क्योंकि उनका तप चल रहा है। और अंदर एक महाराज जी है। महाराज जी सीताराम। महाराज जी रामायण पाठ हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा प्रभु जी। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी के धुनी तब चल रहा है तो महाराज जी तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो एक छोटी सी महाराज जी सेवा थी
तो ये था कि महाराज जी कुटिया में पहुंच जाए आप कृपा है तुम्हारी भगवान ये महाराज जी इसमें कुछ हल्दी मसाले और ये सब तेल है भगवान की और इसमें महाराज जी उसमें महाराज जी हल्दी मसाला नमक तेल और इसमें महाराज जी आटा है भगवान खिचड़ी रखे हुए और इसमें महाराज जी अरहर की दाल है और ये महाराज जी चावल है और इसमें महाराज जी आटा है और ये महाराज जी दक्षिणा है छोटी सी और महाराज जी कुछ ग्रस्त के जो हमारे भक्तगण हैं जो देख रहे हैं महाराज जी उन्हें आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो भगवान सुखी रखे भैया से परिवार है जी माल दौलत ये अपनी मेरे को खूब फले फूले ज्यादा बढ़ जाए जी हाँ महाराज जी भगवान की देखो जी मानव श्रम जैसे आए हैं शरीर में जी तो भगवान को भजन नहीं है तो धर्म धर्म अपनी रक्षा करने बार वो जो धर्म करेंगे तो सहन तो मालिक होती है धर्म करेंगे तो अपनी रक्षा करेगा वो धर्म अपन कहीं भी चले जाओ बनते हुए फंसी जाएंगे तो बनते हुए बचाए के लिए आ जाओ धर्म वो चीज होती है। महाराज जी एक चीज ये पूछे है महाराज जी लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे पास ये सुविधा नहीं है कई जगह हमने महाराज जी ये देखा कि बच्चे कहते हैं कि हमारे पास ये सुविधा नहीं थी नहीं हम पढ़ाई कर लेते महाराज जी क्या भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा भी सुख की प्राप्ति हो सकती है? अरे क्यों नहीं भगवान देखो भगवान तो एक जादूगर है जी। भगवान के आश्रय होंगे तो सब सुख वो देते हो यहाँ भी और वहां भी ऊपर भी सुख देगा और यहाँ भी सुख देगा भाई कभी न कहिए कि जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई इसीलिए दुनिया में नर देह पाए नर जैसे मानव शरीर में भगवान आए तो बिना जी बताओ तो भगवान को भजन करेंगे तो दो ढोर बनने की सुविधाई होती और सत्य खबर करो अपन जो नहीं कि चला कपड़े बेईमानी करा जी बिल्कुल हाँ कभी न कहिए कि धन चाहो तो धर्म करो मुक्ति चाहो तो भजन करो संसार में रह चाहो तो अपना कर्म करो जय हो महाराज कर्म जी ही मान जी और महाराज जी ये पूछना चाहेंगे महाराज जी जैसे जो कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है या जो हमारे भाग में भी कुछ लिखा होता है तो कर्म और भाग्य में क्या अंतर? भाग्य तो बनाने वाला परमात्मा है जी कर्म अपन करें तुम्हारे जी कर्म जो करेंगे तो वही फल मिलेगा या हमारे भाग में भी कुछ लिखा रहता है फल? नहीं भाग्य में तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है जो कर्म है कर्म अच्छा बुरा जैसा कर्म करेंगे उसका फल देने वाला परमात्मा जी हाँ तुलसी है तन खेत है मन बच कर्म के साथ पाप पुण्य दो बीज है जैसा बोए तैसा काट निकाल जैसा पुण्य पाप की बीज वो है और सुख की फसल बने की अपन चाहे तो कहाँ से मिलेगी भगवान के यहाँ है ही नहीं जी हाँ जैसा कर्म करेंगे वैसा वो तो फल देने वाला है तो सत्य कर्म करेंगे अपन तो मैंने कि देखो सत्य कर्म करेंगे सुकृतों को बीज बोएंगे तो सुख की फसल मिलेगी चाहे अपन जंगल में बैठ जा और जैसे जंगल में बैठे भजन कर रहे आप अपने आप ले आए कि नहीं तो ये परमात्मा की कृपा है हम यूँ कहें कि हमारी की कृपा कि भजन की कृपा है नहीं जय हो प्रभु काऊ की नहीं जो परमात्मा की कृपा है जो काऊ जैसा निमित्त मात्र तुम बनाए थे कि मां जैसा पहुंचाए तो जी कृपा वही की तो है हम तुमको फोन तो करो ना जी जी बिल्कुल सत्य आप अपने आप महाराज जी कृपा वही कीजिए। एक चीज और थोड़ा सा महाराज जी जैसे हम लोग ग्रस्त से हैं महाराज जी हमारे भक्तगण ग्रस्त से जुड़े सब जुड़े हैं तो महाराज जी किस प्रकार ये साधना करें कि प्रभु जी का सरल मार्ग मिल जाए सरल तरीके से प्रभु की सुबह नहाए भक्ति मिल जाए ज्यादा नहीं तो 5 नाव तो ले जी मनुष्य शरीर में आए भाई कभी न कही कि ध्यान का वादा करे कि सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया शीश तले पग ऊपर तेज माथ पेट में लेट रहा तो ईश्वर से इकरार किया तूने भूले के वो सब छोड़ दिया भाई जब माता के पेट में थे तो अपन ने वाम वेदना है रही परेशानी पड़ रही तो ईश्वर से जय कही भगवान हमारा उद्धार कर हम केवल 13 ही नाव लेंगे संसार में किसी को नहीं जानेंगे तो भगवान ने अपनी महू बिने की सहायता करी महू भीतर गो अब बिने की बाहर जाएंगे तुम्हारा पालन पोषण कैसे होएगा तुम्हारे 2 लालत है कि तुम ठीजे जैसे का है पूरे कहा है कुछ ही अपनी वो टांग है लेकिन वहां बक्सा में कुछ ना है लेकिन तो अगर वहां के पास कुछ ही है
तो घरवाली जो सोच रहे हैं कि जा मैं माल हो, इसलिए बाकी सेवा करो, तो भाई माल हो मैं दीव। तो ऐसा कहा है कि जैसे बिना भगवान ने दे तो बच्चा आतो तो मुट्ठी मार के आतो, और जातो है तो मुट्ठी खून देते हो कि देख लिया हमारे हाथों का चूल्हा खाली जा रही है। और बच्चा है छोटा बागी मुट्ठी खून दे तो वो रोन लगा तू है, कहो तुम्हें परिचय तो है नहीं, तो मैंने कहा वो जो समझ तो है जी भगवान ने हमें लाल दही है तो छुड़ाए लेता है भाई, वो अनपरिचय क्या वजह से, नहीं तो काय को रोवे वो। सत्य का। हाँ, छोटा बच्चा अपने मुट्ठी खून दियो तो तका रोई पड़े वो। जय हो। हाँ महाराज जी कुटिया में किसी भी प्रकार की कमी, क्योंकि कुटिया भी अगल बगल से पूरी टूटी हुई है, इस समय दिख रही है। तो तुम्हें देख रहे हो जो कछु हतो है थी। जी हाँ, तो भगवान की कृपा है, देखो को आवे को भक्त करें कि आप भी बनेगी को बनेगी, सारो देंगे तो बन जाएगी। जय हो। ठीक है, पुण्य तो भजन करना होगा, कैसे बनेगी माल भी। हाँ, महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद बस और हमें भी आशीर्वाद दीजिए। भगवान बस ऐसे ही संतों के चरणों में लगा रहूं। बिल्कुल। जय हो। दोस्तों कुटिया कुछ इस प्रकार है पूरी, देखिए ये धुने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, ये देखिए। और कुटिया के अगल बगल देख पा रहे हैं किस तरह की पूरी कुटिया हो चुकी है महाराज जी की, ये देखिए पूरी टूटी फूटी कुटिया हो चुकी है। और इधर भी आप लोग देखने में आ रहा होगा। तो महाराज जी बंदर तो अब काफी परेशान करने लगे हैं। काफी परेशान कर, जी अब देव कहाँ जाएंगे, परिवार हो तो आवे हो। जी। तो दोस्तों अभी महाराज जी से थोड़ा सा सत्संग हुआ दूसरे महाराज जी से, वो महाराज जी धुनी में बैठे हुए हैं, अभी भी लगभग उन्हें 2 बज जाएगा और 12 साढ़े 12 हो रहा है। गर्म इतना नीचे हो चुका है कि खड़े होने में भी परेशानी हो रही है। और दोस्तों एक चीज, कुटिया तो देखी ही है आप लोगों ने हालत, और महाराज जी का कहना है, महाराज जी ने बोली नहीं है वीडियो में, और उन्होंने मना भी किया कि हम वीडियो में नहीं बोलेंगे। 5 तारीख को महाराज जी को भंडारा यहाँ करना है। तो जिस भी भक्तगण का जितनी भी श्रद्धा हो, आप लोग महाराज जी तक सहयोग जरूर पहुंचाइएगा, ताकि यहाँ पर जितने भी जंगल के साधु संत महात्मा जो भी हैं सभी को भोजन प्रसादी संभव हो सके। और महाराज जी के यहाँ गौ सेवा भी बहुत अच्छे तरीके से होती है, तो अगर गौ सेवा की भी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। और मैं बार बार कहूँगा कि आप भंडारे में जरूर सहयोग कीजिएगा। जय श्री राम, जय सीताराम। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।